डबवाली में अभय सिंह चौटाला की ओर से श्री गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की गई और ध्वजारोहण किया गया। मुख्य अतिथि ने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया तो मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं पर अभय सिंह चौटाला आज एक हरियाणवी पगड़ी बांधकर पहुंचे और उनका अलग से ही एक अंदाज देखने को मिला। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी दर्ज की गई, जहां पर पहली मर्तबा इस तरीके से सबसे ज़्यादा संख्या में लोग 15 अगस्त पर इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने के लिए पहुंचे, जहां पर अभय सिंह चौटाला ने सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया और उसके बाद परेड की सलामी ली। वहीं पर अभय सिंह चौटाला की एंट्री की भी खूब चर्चा रही। उनका एक अलग ही अंदाज और जलवा देखने को मिला, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में सभी उपस्थित जनों को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तो उन्होंने कहा कि आज का ये महान दिवस हमें उन असंख्य देशभक्ति की याद दिलाता है जिनके त्याग व बलिदान की बदौलत हमें आज़ादी मिली थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले ज्ञात व अज्ञात वीर शहीदों को नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के इतिहास में 15 अगस्त एक महान दिवस है। इसी दिन हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। वहीं पर अभय सिंह चौटाला के अंदाज को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम की प्रशंसा भी की और प्रशासन को भी शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई दी। वहीं पर कार्यक्रम में समारोह में भव्य परेड निकाली गई। स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई थी। इस अवसर पर डबवाली के एसडीएम राजेश पूनिया सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। परेड का सैल्यूट लेने जा रहे हैं और उनके साथ माननीय डीएसपी साहब, परेड कमांडर उनके साथ है। हमें न रुकना, हमें न रुकना, आगे बढ़ते जाना है। हमें न रुकना, हमें न रुकना, आगे बढ़ते जाना है। आपका परिचय लहराना है। आज का भारत माता का परिचय लहराना है। सदियों से लहराना है। हमने जीत जानी है। विश्व जानी वाले भारत माता की हमें न रुकना, हमें न रुकना। हम क्या है, क्या कर सकते हैं? दुनिया को करते हुए सबसे अच्छी पुलिस है हमारे देश में। इसमें 14,12,000 कैडेट शामिल हैं और उसके बाद मॉडर्न संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टुकड़ी और उसके बाद सतलुज पब्लिक स्कूल की टुकड़ी, स्टेट पुलिस कैडेट कोर। सेनानीगण, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, राष्ट्र की आशाओं के प्रतीक, होनहार प्यारे बच्चों, आज आज़ादी के 75 साल पूरे होने और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके मुझे बड़ा गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। राष्ट्रीय पर्व के इस अवसर पर मैं सभी हरियाणा वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा आप सभी को सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। आज का ये महान दिवस हमें उन असंख्य देशभक्तों की याद दिलाता है जिनके संघर्ष, त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली थी। इस अवसर पर मैं देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन करता हूं और आज़ादी के बाद राष्ट्र की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करता हूं। दुर्गम घाटियों, गगनचुंबी पहाड़ियों, बर्फानी हवाओं और तपते रेगिस्तान में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। ये पूरा करना होगा। जननायक चौधरी देवीलाल जी के आदर्श सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, जनमानस की सेवा का माध्यम है।
का पालन करते हुए हमने राज्य के हर क्षेत्र में विकास और वर्ग के कल्याण के लिए काम करना होगा। चौधरी देवीलाल जी का सपना था देश में सामाजिक सुरक्षा कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हमें अहम कदम उठाने होंगे ताकि हमारे समाज के सभी वर्गों के सुख शांति के साथ देश की तरक्की में योगदान देश के वहीं उसके साथ साथ ताऊ देवीलाल जी ने बुजुर्गों के सम्मान में वृद्धावस्था पेंशन लागू करी, आज पूरे देश में एक मिसाल के रूप में बनी हुई है। उनकी विकासपरक नीतियों से हरियाणा आधुनिक तकनीक युग की ओर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बना, रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हुए तथा हरियाणा देश का एक आदर्श राज्य बना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस लोकतंत्र की कल्पना की थी उसको साकार करने के लिए उनकी नीतियों का अनुसरण करने वाले चौधरी देवीलाल जी ने आम आदमी के द्वार पे सरकार को पहुंचाने का काम किया था। कार्यक्रम शुरू किए गए थे, समाज के कमजोर पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जाति और सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। आइए जाति पाति धर्म सांप्रदायिक और राजनीति की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठ करके प्रदेश एवं देश की खुशहाली एवं मजबूत बनाने के संकल्प लें ताकि आने वाले समय में हरियाणा और अधिक समृद्ध बने। करते हुए जोरदार तालियां लगाइए, मंच पर जितने हैं इस परेड का स्वागत कीजिए। और एनसीसी आर्मी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुनिया की सबसे बड़ा संगठन आर्मी को, एनसीसी को आर्मी की सेकंड लाइन, अनुशासन और एकता का प्रतीक माना गया है। और गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर स्कूल के बच्चे राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करते हुए सतलुज पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करते हुए, और स्टेट पुलिस कैडेट कोर जिसको लगभग 3 साल हुए शामिल किए हुए, पुलिस के लिए लड़कियां कितनी उनकी भर्ती हो रही है, इससे दिखाई दे रहा है कितना उत्साह है, कितना जोश है उनमें। उनका राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करते हुए आगे गर्ल्स गाइड युवतियों को कौशल सिखाकर साहसिक कार्यक्रम करना, एक सेवा का कार्य के लिए तैयार करना, उनका शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक विकास करना, और ताकि उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनाया जा सके। सीएम डीएवी पब्लिक स्कूल की टुकड़ी, स्काउट्स ग्रुप नवप्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टुकड़ी, स्काउट्स जुड़कों तथा जुड़कों के लिए स्वयंसेवी और गैर राजनीतिक आंदोलन है जो किसी मूल जाति भेदभाव से परे है। सरस्वती स्कूल के बच्चे जो सैल्यूट करते हुए, अंतिम टुकड़ी मैरीलैंड कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे एनसीसी का बैंड राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करता हुआ, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एनसीसी का बैंड जो है बच्चे उनको सैल्यूट करते हैं। जिसके
दिखाओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, हमने शकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं तो हरी, हर सले उन्हें भंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी रोकनी है चंदा में भारी चांदनी मन दामन में पा मेरी खुशी रे झुम 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 हमारे बिगड़ में जागी रोकनी है चंदा में भारी चांदनी मन दामन में पा मेरी खुशी रे झुम 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 मेरा क्या होगा? मैं तो मजदूरी करके रात को 10 बजे वापस आता हूँ। साढ़े मुल्क च रह के साढ़े पे हुकूमत चलाने हैं कौन है? भाइयों, हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। बिल्कुल सही, तभी हम अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ सकेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सुनो भाइयों सुनो, कल बैसाखी का दिन है और कल सभी लोग जलियांवाला बाग में जमा हो और अपने नेताओं का भाषण सुने। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मंगवाओ फिर नीर भरण में जाओ घूंघट